तो सिर्फ सर की देन है, क्योंकि वो पीवी बाद में और सिस्टम पहले। कोई अगर कितना भी बड़ा पीवी दे रहा है, अगर सिस्टम को तोड़ता था तो उसको वो माफ नहीं करते थे। तो हम देखे कि जब धीरे-धीरे हम और जगह जाने लगे मीटिंग देने के लिए, तो पता चला वहाँ कोई सिस्टम नहीं है और हम लोगों की मीटिंग इतने अच्छे से होती है। कारण ये था कि हम लोग जो देखे हैं, वो शुरू से एक सिस्टमैटिक मीटिंग को देखे हैं। इसीलिए अब जाके धीरे-धीरे सब जगह सही होने लगा। तो मैं के अग्रवाल सर को भी प्रणाम करती हूँ, वो जहाँ पे भी हैं हम लोगों को आशीर्वाद दें और मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इसके साथ-साथ जो हम तो नहीं जानते थे इसके बारे में, और हम लोग को सपोर्ट करने वाले जो कि सही में उस समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो टूट जाता। जितने भी पहले के लीडर हैं, माने वो जो संघर्ष करके चल गए हैं, अगर उसका 50% भी अगर हम लोग आज के डेट में कर दें, तो एक अलग लेवल पे होंगे। क्योंकि पहले क्या था कि इतना अच्छा रूट नहीं था, इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। बहुत सारा चीज़ का कमी होते हुए भी वो लोग किए और आज तक टिके हुए हैं। तो अमित सर को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इतना रास्ता खराब था, मेन चीज़ ये है। और वहां से वो आते थे, और एक बार नहीं माने कई साल हमेशा, माने वो हमारे घर का एक आज भी मेंबर हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत क्लोज हो चुके हैं वो आते आते। तो सोच सकते हैं कि हम लोगों को थोड़ा दूर जाना रहता है तो लगता है बड़ी दूर है दीदी कैसे जाएंगे, बड़ी दूर है भैया कैसे जाएंगे, हम एक बार तो चले गए अब उसको जूम में लेके आइए। पहले तो जूम का सिस्टम नहीं था, कोई भी सूचना बताना है तो व्हाट्सएप भी नहीं था, एसएमएस करना था। और आप सोच सकते हैं कि एसएमएस पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। और एसएमएस भी आता था तो लिमिट आता था, 100 एसएमएस ही आप कर सकते हैं। और उस समय से लेकर के और आज तक देखा जाए तो अमित सर टिके हुए हैं, टिकाए हुए हैं। हमारे घर में लेके आने वाले हमारे मम्मी पापा, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो लोग अगर नहीं होते तो हम ना दुनिया में होते ना डीएक्शन में होते। सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिले, क्योंकि ये रास्ता ऐसा था या अभी भी है कि अकेले अगर कोई सोचेगा कि हम अकेले कर लें, तो अकेले आप फील्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज है जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है लोगों की। जैसे बर्थडे आप अकेले मना सकते हैं रूम में, लेकिन अगर शादी की जरूरत पड़े, तो अगर आपको शादी करना है, कोर्ट में भी करना है, तो एगो गवाह लेके जाना पड़ता पड़ता है। तो हम सभी लोगों को यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। ये दिमाग में आ जाता है कि सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारा बिजनेस अच्छा है। वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन मैं बता दूं कि ये बिजनेस में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला सब जगह से, तो कहीं ना कहीं चीजें कमजोर रह जाती है। इसलिए सपोर्ट हमेशा लीजिए और उसको याद भी रखना है। तो हम लोगों को बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, मतलब एक नहीं, हजारों नाम है और सभी रिस्पेक्टेड नाम है। जैसे कि अभी पंकज सर जो होस्टिंग करा रहे थे, सर सोचिए जहानाबाद, हम लोग किताब में पढ़े हैं जहानाबाद, अब जा करके थोड़ा सा डिएक्शन में आने के बाद घूमने फिरने को मिला, तब समझ में आया। तो सर को हम जानते थे, सर आते थे और बड़ा अच्छा लगता था इनका बात, क्योंकि हम लोगों के बात से इनका बात डिफरेंट होता था। हम लोग सुनने के लिए जाते थे सर का मीटिंग, क्योंकि सर मगही में बोलते थे। इसके साथ साथ काशी सर आते थे, रसन सर आते थे, विकास भैया, आकाश भैया, अरविंद भाई, अरविंद सर है, बहुत सारे लोग जो आकर के हमारे घर पे मीटिंग, यहाँ तक कि वरुण भैया आके घर पे मीटिंग दिए, अग्रवाल सर घर पे आके मीटिंग दिए, जनार्दन सर हैं, बहुत सारे लोग, एक नहीं, मैंने नाम मैं भूल सकती हूँ, लेकिन उनका जो दिया हुआ चीज है, उनका जो किया हुआ चीज है, वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अकेले बस का था नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी सबकी सपोर्ट की जरूरत है। हम आगे भी बढ़ जाएंगे और हमारे साथ भी ना कोई हो तो हम क्या करेंगे उस सफलता का, हम क्या करेंगे उस पैसा का। तो यहाँ से धीरे धीरे सब लोग के सपोर्ट के चलते आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज सर बताए हमको रात को कि हम बोले सर किस चीज पे बात करना है, बोले बाबू सिस्टम पे बात करना है। और ये ऐसा सिस्टम है कि अगर सिस्टम का बात किया जाए तो कई दिन लग सकता है इसको खत्म होने में, क्योंकि यहाँ आज जो भी हमारे अंदर हो, हमारे बाहर हो, जो भी चल रहा है,
और अगर हम उसको झेल पा रहे हैं, इसका मतलब वो सिस्टम में है। अगर कोई भी चीज सिस्टम तोड़ देवे, आप अभी सांस ले रहे हैं, हवा चल रही है, ये हवा सिस्टम में चल रही है, अच्छा लगता होगा एकदम, अभी अ, हल्का ठंडा ठंडा लगता होगा। ये हवा अपना सिस्टम अगर तोड़ देवे, अब इसका कोई कंट्रोल ना हो, एकदम इधर का उधर, तो अखबार में कल कई लोगों का नाम आ जाएगा, कई लोग ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे, कई लोग के फोटो के ऊपर माला चढ़ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा एक हवा अगर सिस्टम तोड़ देवे तो। आज अगर हम लोग बोल पा रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है। सांस ले रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है। दिल धड़क रहा है, भी एक सिस्टम है कि एक सेकंड में कितना धड़कना है, एक मिनट में कितना धड़कना है। अगर ये कम धड़केगा तो भी हॉस्पिटल, और ज्यादा धड़कने लगेगा तो भी हॉस्पिटल। यानी कहने का मतलब है कि आज जो भी अपने सिस्टम में है, उसको देखिए दुनिया सलाम करती है। और जो भी सिस्टम तोड़ता है, हम सभी लोग समंदर के किनारे जाते हैं, समंदर से पानी आता है, पैर छू करके चला जाता है। लेकिन जरा सा ये सोचा जाए, उतना अथाह पानी है, आए, आपको प्रणाम करे और जाए नहीं, तो क्या होगा? सुनामी आ जाएगा, लोग त्राहिमाम हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब एक समंदर भी सिस्टम में है, तो आज लोग उसको देखने जाते हैं। वो सिस्टम तोड़ देगा तो फिर कई लोग का नाम इतिहास में आ जाएगा। काफी सारा चीज सिस्टम, आज हमारा शरीर सिस्टम में है तो हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये सिस्टम को जहां तोड़ा, कोई भी सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो, हार्ट सिस्टम हो, कोई भी आपका सिस्टम अगर टूटा, तो हम लोग स्लाइड में देखते हैं, बताया जाता है पीपल के पेड़ पे हंडिया में लटक जाएंगे। अब हम इतने बड़े हैं और कहाँ चले जाएंगे? हम लोग पीपल पेड़ पे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि डीएक्सएन भी एक बिजनेस है, और डीएक्सएन में सारा काम होता है सिस्टम के चलते। अगर हम सिस्टम में हैं तो हम डे बाय डे बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, बड़ा बोनस बना सकते हैं, बड़ा पीवी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम में नहीं हैं, तो फिर समझिए कि एक लोग जान तो सकते हैं लेकिन आपके घर में पैसा नहीं आएगा। और जानने से, हमको अगर सब जाने, उससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। उसके साथ साथ हमको पैसा भी चाहिए, उसके साथ साथ हमको स्वास्थ्य भी चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी लोगों को मैं बता दूं कि डीएक्शन सिस्टम की, अगर पहली सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो इसका सबसे पहला सिस्टम है एडवांस पीवी। और अभी 1 तारीख को कई लोग अपना पीवी देखे होंगे। पीवी के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं लोग। लेकिन मैं बता दूं कि एडवांस पीवी जो है, वो डीएक्शन का सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा सिस्टम है। और इस सिस्टम को जो पकड़ लिया, वो कभी भी नहीं, चाहे कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी कोरोना आ जाए, कोई भी बंदी आ जाए, आपका बिजनेस नहीं गिर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम है एडवांस पीवी का। और अभी पहले नहीं मालूम होता था, पहले जब सुनते थे एडवांस पीवी करना, एडवांस पीवी करना है, तो नहीं मालूम चलता था। लेकिन अभी के डेट में जब हम खुद से बिजनेस को जब देखते हैं, तब लगता है कि नहीं, एडवांस पीवी कितना जरूरी है। एडवांस पीवी एक ऐसा पीवी है कि वो उसी को बोलते हैं परमानेंट पीवी। आपके पास अगर महीने के एंड में बहुत ज्यादा पीवी आ गया, तो सर की भाषा में उसको लफुआ पीवी बोला जाता है। लेकिन महीने के जो शुरू में आ गया, फर्स्ट डे, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक पीवी। और ये सिस्टमेटिक पीवी ही हमारा जिंदगी बदल सकता है। लफुआ पीवी आएगा जाएगा, बहुत बार आएगा। जब ऑफर आएगा तो पीवी के बाढ़ हो जाएगा, ऑफर का दम पीवी का सुखाड़ पड़ जाएगा। तो हम सभी लोगों को अपने सिस्टम के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, आपके पास जब भी समस्या आएगी, झेलना आपको है। तो हमें ना, हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो सीनियर कितना हमको पेरेंगे। वो तो हो सकता है उस समय बात करेंगे कि हाँ, नहीं होना चाहिए था आपके साथ ऐसा, या हो सकता है 2-4 महीना कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन क्या उससे काम चलने वाला है? उससे तो जिंदगी, ऑफर तो हमारा जिंदगी नहीं बदलेगा, या कोई भी आदमी तो हमारा जिंदगी नहीं बदलेगा। हमको इतना अच्छा बिजनेस मिला हुआ है, अगर इसको फ्यूचर सोच करके हम लोग करेंगे, तो आने वाला समय में जो हमारा बिजनेस होगा और अलग लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे होगा। तो हम भी नहीं समझते थे इस एडवांस पीवी को। करेंट करते करते ही लास्ट महीना हो जाता था, ऐसा लगता था करेंट नहीं करेंगे तो कैसे बोनस आएगा, और बोनस नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे। ये लालच जो है सिस्टम पे आने नहीं देता था।
भले लाख गुरु बता रहे हैं एडवांस करो, इतना सुनाते थे लोग मीटिंग में, आज भी सुनाया जाता है, जो एडवांस नहीं किया वो नालायक है, जो एडवांस नहीं किया, बहुत सारा चीज। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो दिमाग में घुसता नहीं था। इतना ऊपर में लेयर चढ़ा हुआ है कि वो अंदर बातें जाती नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद, अगर जिस जो लॉकडाउन के पहले के हैं, अगर उनको उस अब नहीं अगर समझ में आया है एडवांस पे भी, तो समझिए अब कभी समझ में आने वाला नहीं है। अब विदाई लेने के बाद ही समझ में आएगा, या घर वाले आपका कोई करेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि वही एक ऐसा समय था कि 4 महीना 6 महीना जब पूरा बंद हो गया था, वही एडवांस पे भी हम लोगों को संभाल के रखा था। तो हम बड़ी सोच रहे थे कि कैसे आखिर हम पहले करेंगे तभी तो टीम को करा सकते हैं। हम अपना नहीं किए तो हम किस मुंह से बोलेंगे टीम को कि आप कर लीजिए। अब कह देंगे तो करेगा नहीं। हो सकता है एक बार कर भी लेवे लाजे लिहाजे, लेकिन हमेशा तो वो नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपना करना पड़ेगा। अपना करने में लास्ट डेट आ जा रहा है। कई बार सुनने के बाद, कई बार ऐसा होता था जो 1 तारीख को पीवी किया है वही इस मीटिंग में आएगा। जो 1 तारीख को पीवी किया है, एडवांस पीवी किया है, वही इस ऑफर में रहेगा। बहुत सारा चीज सोचने के बाद लगा कि नहीं, एक बार तो मोह माया छोड़ना पड़ेगा। और जब तक मोह माया छोड़ेंगे नहीं, हमसे काम होने वाला नहीं है। और मोह किस चीज का छोड़े? बोनस का। बोनस बहुत बड़ा कोई नहीं आ रहा था। हम यही सोचे कि ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लाख हमको पैसा आ रहा है कि हम उसी के लालच में एडवांस नहीं कर रहे हैं। सिंपल छोटा सा एक इनकम है जो कि भी सिस्टम बन रहा है। उससे क्या हो सकता है, एक बार नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। हम क्या किए, दिल पे पत्थर रख करके और 1 महीना करेंट ना कर करके हम एडवांस कर लिए। एडवांस जब कर लिए हम, तो इतना सुकून मिला, ऐसा लगा कि हम दुनिया जीत गए, क्योंकि अब तो अगला महीना के काम कर लिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे महीना बीतते गया, टेंशन अंदर शुरू था। ये एडवांस न कर लिए हैं, करेंट तो नहीं किए हैं। और उस महीने में देखिए कि एडवांस भी हुआ और करेंट भी हो गया। और वही मोह हमको नहीं छोड़ रहा था, हम नहीं छोड़ रहे थे। तो हम लटके हुए थे, सिस्टम में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था बोनस बंद हो जाएगा, बोनस नहीं आएगा, बोनस बंद हो जाएगा। एक बार उस मोह को छोड़ दीजिएगा तो आप पटरी पे आ जाएंगे। और एक बार पटरी पे आ गए, हो गया काम, गाड़ी डगरना शुरू हो जाएगा। स्पीड आप ला सकते हैं। जिसका गाड़ी डगर नहीं रहा है, उसको पहले पटरी पे आना है। पटरी पे आएगा तो क्या होगा, डगरना शुरू होगा। डगरना शुरू होगा तो डगरते डगरते स्पीड पकड़ लेगा। तो हमारा गाड़ी वहां से डगरना शुरू होता है। बीच में एक बार और सिस्टम तोड़े, कोई ऑफर आया था और उसके चलते क्या किए कि बोले कि सोचे कि अच्छा कोई बात नहीं, अब तो टेंशन क्या है, हम तो कर ही लेंगे एडवांस, अब हर महीना करते हैं तो। और उस ऑफर के चलते फिर से एडवांस बीवी को छोड़ दिए। और लगातार 3 महीना हम एडवांस नहीं कर पाए। प्रयास किए, कर नहीं पाते थे, प्रयास किए नहीं कर पाते थे। फिर वही फॉर्मूला अपनाए, नहीं, करंट को बंद करो, एडवांस को पहले करो। और एडवांस को जब पहले किए, फिर से करंट हो गया। तो अब एडवांस ही चलता है। और आज के डेट में मेरा एक बिल में पीवी हो जाता है 5,000 के आसपास। और कभी भी एडवांस पीवी में, मैं रूबी पोस्ट पे हूँ अभी, तो रूबी को 13 तारीख को कर लेना चाहिए, एक डायमंड को 12 तारीख को कर लेना चाहिए। तो मैं लास्टली 13 को कर लेती हूँ। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि मैं 12 को ही करूँ, क्योंकि अभी मैं रूबी हूँ, कल के डेट में डायमंड बनना है। तो हमें जहाँ जाना है वहां का टिकट पहले कटाना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं बक्सर से चढ़ी और हमको पटना जाना है, तो हम टिकट कहाँ का लेंगे? तो सिंपल सी चीज है कि अगर हम बक्सर से चढ़े हैं और जाना पटना है, तो सब कोई पटना के टिकट लेगा, क्योंकि जाना पटना है। उसी तरह से आज हम स्टार हैं यानी बक्सर हैं, हमको जाना कहाँ है, डायमंड के ऊपर। तो हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा? सेम डायमंड वाला। तो डायमंड को पीवी करना चाहिए 12 तारीख को। तो हम लोग अगर 12 को करते हैं, इसका मतलब क्या, कि सच में हम पटना जाना चाहते हैं, सच में हम डायमंड बनना चाहते हैं, हमको चाहिए और हम कर नहीं रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? संभव ही नहीं है। तो 12 या 13 को हमारा एडवांस पीवी हो जाता है। और उस एडवांस पीवी को मैं सोचती हूँ कि हमारे टीममेट भी डुप्लीकेट हो। काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन हर टीम में ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कि बतियाएंगे खूब अच्छा अच्छा, लंबी लंबी बातें करेंगे और काम कुछ भी नहीं करेंगे।
जब भी उनसे काम के बात करिएगा, ऐसे सब ठीक है, बातचीत होगा, चाय कॉफी होगा। जैसी काम की बात आएगा, उनके मुंह से सिर्फ प्रॉब्लम आता है कि जानते दीदी हम कर लेते, आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, कर लेते। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास ये समस्या आ गया, हमारे पास वो समस्या आ गया, हमारे पास हेल्थ का समस्या आ गया। बहुत सारे लोग समस्या सुना देते हैं, और आप समस्या सुना करके, प्रॉब्लम सुना करके कभी पैसा नहीं बना सकते हैं। अगर आपके पास समस्या है, आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आप अपने अपलाइन को बताइए। नहीं तो सिंपल सी चीज है, आप उसको घोट जाइए, क्या दिक्कत है। समस्या है क्यों, लगभग 99% समस्या है पैसा को लेकर के। और वो हम चिल्लाने से नहीं दूर कर सकते हैं, वो हम करेंगे तब जा करके दूर होगा। तो करने से, आज के डेट में जो कर रहा है उसका डे बाय डे बोनस बढ़ रहा है। जो अभी देख रहा है कि अच्छा ये वाला ऑफर आएगा तो हम करेंगे, वो वाला ऑफर आएगा तो करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या किए, सिंपल, सबसे पहले एडवांस का सिस्टम अपने किए, और इसके बाद धीरे 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 टीम में मीटिंग करना शुरू किए, जूम मीटिंग करना शुरू किए, सेंटर मीटिंग करना शुरू किए, और जा जा करके लोगों को यही बताते, देखिए आप एडवांस छोड़िए, सॉरी, करंट छोड़िए, आप एडवांस को कर लीजिए। एक बार एडवांस के सिस्टम में आ गए, यानी 1 तारीख को पीवी आपका दिखा दिया, आप समझिए जग जीत गए। तो आज काफी सारे लोग जो है हमारे टीम से, जो कि 1 तारीख को उनका पीवी दिखा देता है। और हम सभी लोगों का एक ही प्रयास है, अब इस इतना इसको कर देना है कि 1 तारीख को ही सारा बिजनेस कर लेना है। अभी 1 तारीख को सारा बिजनेस नहीं हो पाता है, 40% के आसपास ही होता है। लेकिन अभी प्रयास ये है कि वो बहुत और आगे जाए, 70% जाए, 100% चल जाए, तब तो मजा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब, जो पूरा महीना में हम किए, वो 1 तारीख को करके फ्री हो गए। अब हर महीना आप बर्थडे में जाइए, शादी में जाइए, पर्व त्योहार मनाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस कर लिए हैं। अब बिना बिजनेस, अभी दशहरा आ रहा है, कई लोगों को देखेंगे एडवांस नहीं किए हैं, मेला में दिख गए। ये कैसे? इसका मतलब है कि डीएक्शन से ज्यादा प्यारा कौन है? दशहरा है। मैं बता दूं कि डीएक्शन में आने के बाद जब मालूम चला कि ये पर्व जो है, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए बना है, और अमीर के लिए रोज पर्व है, तो उसके बाद से पर्व से बाय बाय, नहीं मनाना है। लेकिन अब धीरे 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 ऐसा क्या होता है, पर्व में एक अच्छा कपड़ा पहनते हैं, एक अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा जगह पे घूमने जाते हैं, यही करते हैं। लेकिन पैसा रहेगा तो रोज आप अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, रोज आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, रोज आप कोई ना कोई अच्छा डिश खाएंगे। आपको मन कर दिया कि आज डोसा खाना है, तो कौन सा होटल है बक्सर में, या कौन सा होटल है हमारे शहर में कि वहाँ डोसा अच्छा मिलता है, आप जा करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन पैसा नहीं है तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, होली कब आएगा डोसा बनेगा, दिवाली कब आएगा डोसा बनेगा। तो अभी क्या है कि आप लोगों को बहुत सारा पर्व त्योहार परेशान करेगा, ये आया ही है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, सिंपल सी समझिए। मैं यही देखती हूँ आज कि कितना हम लोग परेशान रहते हैं, पैसा नहीं है फिर भी पर्व त्योहार को लेकर के, कि दशहरा में क्या पहनेंगे या कहाँ जाएंगे घूमने। कभी ये नहीं बैठ के सोचे हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमारा बच्चा को हम एक अच्छा खिलौना नहीं दे रहे हैं, मेला में जा रहे हैं और उसको वापस रुला करके आ रहे हैं, कैसे दशहरा अच्छा लग सकता है। माने हमको तो दूसरे के बच्चा को देख के अच्छा नहीं लगता है, तो आपको अपना बच्चा को रुलाने में कैसे अच्छा लगता है। इसीलिए ये चीज 3 से 5 साल तक उसको छोड़िए, छोड़ करके अपने काम को करिए। मैं अभी तक यही देखी हूँ कि जितने भी बड़े तैयारी वाले लोग हैं, वो कभी भी इस तरह का टाइम पास नहीं करते हैं। एक डॉक्टरी करने वाला बच्चा, कभी उसको नहीं देखिएगा कि वो भसान में जा करके और डांस कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है वो मेरा माहौल नहीं है, और प्लस में हम जो वहां जा करके डांस करेंगे, उससे अच्छा अपने घर में रह के उसके बदला हम पढ़ाई करेंगे। और वही बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो अपनी फीस दे दे करके उससे मिलने जाता है। अब उसके लिए वो चाहेगा तो कईयों भसान में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कभी नहीं जाएगा इस तरह की चीज में। लेकिन हम लोग के आसपास के जितने बच्चे हैं, जो कि बड़ी तैयारी नहीं कर रहे हैं, या डीएक्शन में आकर के उनको लगता है कि हम तो डीएक्शन में ना है, कोई बड़ा जगह पे थोड़ी है, वो अगर इस तरह का कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है डीएक्शन छोटा है। अभी वीडियो आया ना, लंकावी में आइलैंड है,
डीएक्सएन का 2-2 आईडी है। आप सोच सकते हैं कि वो किसके लिए डॉक्टर लीम बनाए हैं? जो पर्व त्योहार मना रहा है उसके लिए, वो तो मना लिया, वो तो खुश हो गया। हम लोग को उससे खुशी नहीं है। हम लोग को खुशी तब होगी जब उस आइलैंड पे जाके पैर रखेंगे। हमको खुशी उस समय होगी जब उस जेट में जा कर के बैठेंगे। जी, उस दिन मेरा दशहरा होगा, उस दिन मेरा दिवाली होगा, उसी दिन मेरा सब कुछ होगा। अभी नहीं है। अभी किस चीज़ की खुशी? हमसे बढ़िया कोई मार्केट में पहन के निकल रहा है, तो वहाँ उसको देखते हैं लोग तो मायूस हो जाते हैं। अरे, अरे! हमसे तो ये अमीर है। तो इतना आगे बढ़ जाइए, इतना आगे बढ़ जाइए कि ये सब के झंझट खत्म हो जाए। ये सब का सारा झंझट है गरीबी में, झगड़ा गरीबी में। बहुत सारा चीज़ जो होता है ये गरीबी में ही होता है। आप अमीर बन जाइएगा तो ये सब जितना छोटा-छोटा चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं कि पड़ोसी बोल दिया, रिश्तेदार बोल दिया, फलाना बोल दिया, वो बोल दिया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ मिडिल क्लास तक ही सीमित है। रिचेस्ट फैमिली में ये सब नहीं है। तो हम लोग उसी चीज़ से परेशान हैं, तो क्यों उसमें दबे हैं? वहाँ से अगर निकल जाएँगे तो हम लोग का जो दिमाग का एरिया है, सोचने का जो एरिया है, वो जब खुलेगा तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों का इसमें नहीं हुआ होगा अपना पीवी। सबसे पहले आप एडवांस कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, हो सकता है आपको ऑफर आएगा इस महीने, बहुत सारा ऑफर लॉन्च करेगा क्योंकि पर्व त्योहार का महीना है। तो आप सोचिए कि ऑफर से ज़िंदगी पार लगाना है, कि हमको बोनस से ज़िंदगी पार लगाना है, सिस्टम हमारा साथ देगा कि ऑफर हमारा साथ देगा। कहने के लिए तो देखिए सब कोई कहेगा, अगर हम एक ऑफलाइन हैं, तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि नहीं ये ऑफर शानदार ऑफर है, इस ऑफर को जीतिए, सब कुछ करिए। लेकिन सिस्टम नहीं है तो फिर हम उस ऑफर को लेके क्या करेंगे? ये ऑफर आया है डगरती हुई गाड़ी को स्पीड देने के लिए, आपकी चलती हुई गाड़ी को स्पीड देने के लिए। और हम क्या किए उस ऑफर के भरोसे बैठ गए। ऑफर आएगा, बहुत सारा आएगा। ऐसा काम करिए कि जिस दिन ऑफर लॉन्च करे उसी दिन आप पास हो जाएँ। अगर कोई 3000 पे भी करता है और ऑफर आ गया कि जो आदमी 1000 पे भी करेगा, उसको ये वाला ऑफर मिलेगा। तो मालूम है मने-मने क्या बैठ के सोचेगा, हमको क्या टेंशन है, हम तो पास हैं। लेकिन अगर कोई 1000 करता है उसको आ जाए कि 3000 पे भी पे ऑफर है, तब उसको टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम तो 1 ही हज़ार करते हैं, 2000 और करना पड़ेगा। तो काम ऐसा करिए कि जिस दिन ऑफर आए उस दिन ऑफर पास हो जाएँ आप। आपको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करना पड़े, सिस्टम नहीं तोड़ना पड़े। बार-बार बताया जा रहा है कि ऑफर से नैया पार लगने वाली नहीं है, आपको बोनस बढ़ाना पड़ेगा। बोनस कैसे बढ़ेगा? जब हम सिस्टम में रहेंगे और कभी सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं। आज बहुत सारा सिस्टम लोग अपने ही हाथ से तोड़ते हैं। अपने जॉइनिंग कराएँगे, अपने ही उसको झूठ बोलना सिखाएँगे। कि अपलाइन ऐसे पूछेंगे ना तो ऐसे बोल देना, अपलाइन ऐसे पूछेंगे ना तो ऐसे कर देना है। अब वो अभी नया है, आपका बात को सुन रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये मेरे कैप्चर में है, ये जिसको जैसे हम बोलेंगे वैसे चलेगा। उसका एक दिन पंख निकलेगा और उसको भी सब कुछ मालूम होगा। उस दिन से सबसे पहले मालूम है क्या होगा? आपका वैल्यू खत्म करेगा, क्योंकि आप गलत-सलत सिखाए हैं। और आपका वैल्यू खत्म करेगा, बहुत दुःख होगा कि बताइए इसको हम छोटा से बड़ा किए हैं और आज के डेट में हमको कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए क्योंकि आप गलत सिखाए हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी-कभी सोच से ज़्यादा पैसा आने लगता है, तब पर भी दिमाग खराब होता है। एक अपलाइन आपके पीछे लग भीड़ करके सोचता है कि चलो एक घर की महिला निकली है, कम से कम इसको हम पैसा कमाना सिखा दें ताकि एक मिसाल बन जाए कि नहीं फलाना के टीम में कोई ऐसी लेडीज़ है, जो कि इतना पैसा कमाती है, इतना सफल है, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। वो इसलिए अपना ग्रोथ रोक करके अपना फ्रंट लाइन खोलने के बजाय आपके पीछे वो दौड़ता है और दौड़ते, 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 दौड़ते जब पैसा आना शुरू होता है, तो अब लगता है जब सोच से ज़्यादा पैसा आता है उस आदमी को, तो लगता है अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब का हमारे ही पीवी से तो अपलाइन का पीवी दिखता है, हमारे ही टिकट से तो अपलाइन का मीटिंग होता है। यानी कि दिमाग में खुरापात आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर चाहते हैं जैसे अभी तक अगर नहीं आया है और चाहते हैं कि नहीं आए, तो इसके लिए जब भी एक टारगेट पूरा हो, उसी दिन, उसी समय एक और बड़ा टारगेट बना लीजिए। नहीं तो जहाँ उसको 1 दिन भी आप जिए, तो दूसरा दिन से आपको ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा क्योंकि ये इंतज़ार करता है, हमको कब मौका मिले कि हम जाएँ। जैसे अगर आप एक स्कूटी ले लिए, अभी धनतेरस में कई लोगों का स्कूटी आएगा।
और बहुत सारे लोगों का फोटो आएगा, माला पहनेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे। जिस दिन स्कूटी आया, उस दिन अगर कार का सपना नहीं लिखे, आपको स्कूटी से कार में आने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप स्कूटी में हवा खाने लगे, एंजॉय करने लगे। जिस दिन कार आया, अगर उसी दिन एक और बड़ी कार का ड्रीम नहीं बनाया, वो कार में आपको मजा आने लगेगा। अब आप उस कार से दूसरी कार को जाने में बड़ा अब समय लगेगा। एक पोस्ट मिला, उसके बाद उसी दिन उसी समय अगर एक नया पोस्ट का ड्रीम बना करके नहीं टांगे, तो समझिए गए काम से। आपको ताप जाएंगे लोग, कह के, अरे आपको क्या टेंशन है, आपको तो अब गाड़ी आ गया, आपको तो अब ई पोस्ट मिल गया, आपको तो अब पैसा आ गया। तो जब एक ही बात को 100 लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और जब एक्सेप्ट कर लेगा तो उस जगह से हिलने में बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए जब तक दिमाग को ये पता नहीं है, वो एक्सेप्ट अभी नहीं किया है, तबे आप अपना एक और नया रास्ता खोल लीजिए, एक नया पोस्ट के बारे में सोच लीजिए। तो काफी बार इस तरह से होता है कि जब एक टारगेट पूरा होता है तो लगता है कि एकदम गाना बजाएं, डांस करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर लगता है नहीं, पहले टारगेट बनाते हैं, फिर डांस करेंगे। क्योंकि ये डांस कहीं सर पे चढ़ गया तब क्या होगा, ये मस्ती मजाक कहीं सर पे चढ़ गया तब क्या होगा। यानी सबसे ज्यादा डरना है तो अपने ही ईगो से डरना है। दूसरे का ईगो आपको नहीं बर्बाद करेगा, थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, लेकिन अपना ईगो जो है आपको ताप जाएगा किसी भी तरह का। और ये आ जाता है, जैसे लोग ये तारीफ, ये माला, ये पैसा, ये पोस्ट, जितना सुविधा का चीज है, ये अपने साथ ईगो लेकर के आता है। तो कैसे ईगो नहीं आएगा, हमेशा रोज भगवान से बोलिए, हे भगवान हमको सब कुछ दीजिएगा, ईगो मत दीजिएगा, हमको हमेशा ईगो फ्री रखिएगा, घमंड फ्री रखिएगा। कभी कभी आ जाता है गुस्सा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना है कि नहीं, आज भले कर लिए लेकिन कल से कम करेंगे या नहीं करेंगे। माफी जल्दी मांग लीजिए, जिससे भी गुस्सा किए माफी मांग लीजिए या उसे खुद बोलना शुरू कर दीजिए। ये भी डीएक्शन का ऐसे एक सिस्टम है। कभी कभी क्या होता है, कैंप में बोला चाली नहीं है और एक ही में रूम पड़ गया, तो आप सोचिए कि कितना मजा आएगा। जब बोला चाली है नहीं, एक ही में रूम पड़ गया, तो दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी गलती को मान लेना है। हमेशा यही हमको सीखने का मन करता है, या अभी भी सीखते हैं, जितना ज्यादा आगे जाना है उतना ही झुक के रहना है, ताकि सब लोग आकर के आपके पास बैठ सकें। बहुत पैसा आ गया, बहुत ज्ञान आ गया, बहुत पोस्ट हो गया, और आपके पास कोई नहीं बैठ रहा है, तो बुढ़ापा में क्या मन करता है? बुढ़ापा में कुछ नहीं चाहिए, बुढ़ापा में हवाई जहाज नहीं चाहिए, बुढ़ापा में चाहिए खाना टाइम से मिले, लोग हमारे पास रहे। तो ये कब होगा? जब हम लोगों की प्रॉब्लम को समझेंगे, लोगों के साथ बैठ करके बातें करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, लोग जरूर हमारे साथ बैठेंगे। तो हम सभी लोगों को अभी के लिए काम नहीं करना है, आने वाला समय के लिए काम करना है। और इस बीच बहुत सारे टीम में लोग गड़बड़ाएंगे पर्व त्योहार को लेकर के। आप अलग से एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन ऐसा आदमी है जो कि इसको छोड़ करके सिस्टम को फॉलो कर सकता है। एक बार की बात है, प्रियंका की टीम में एक दीदी थी, सीता दीदी, होंगी भी शायद, इसमें मालूम नहीं। तो बड़ी फोन किया गया उनको, यही दशहरा का समय चल रहा था। एक महीना वो किसी से बातें नहीं की, ना हमसे की, ना प्रियंका से की, ना आनंद भैया से की, किसी से बात नहीं की, ना मम्मी से की। जब भी फोन करने पे उनके घर के लोग फोन उठाते थे, लड़की, कभी उनके हस्बैंड संतोष भैया फोन उठाते थे, वो बोलते थे कि अभी थोड़ा सा उनका तबीयत ठीक नहीं है। एक महीना सिलसिला चला और पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं पर्व त्योहार में व्यस्त है। आई एक महीना के बाद, सेंटर पे बैठे हुए थे, इसी तरह से आप जानबे करते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद सब अपना अपना बात करता है। सीता दीदी आई और बोली, गुड मॉर्निंग दीदी। हम बोले गुड मॉर्निंग, कहाँ थी एक महीना? बोली, जानते हैं दीदी, देवी जी के पहरा चलते रहे ना, यही से ना बात हो पाला। और एक महीना? बोले हाँ। हमें ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर से देवी जी का पहरा खत्म हो गया है, अब एक महीना मेरे ऊपर देवी जी का पहरा चलेगा, एक महीना अब हम आपसे नहीं बात करेंगे और नहीं बतियाए। तो वो चीज हमको भी याद रहता है और उनको भी याद रहता है। पता नहीं कहाँ से उस समय दिमाग में आया और हम बोल दी, हम सोच के नहीं गए थे ये बात बोलने के लिए। क्योंकि जब हमें आपको आगे बढ़ाना है, हम चाहते हैं आपको सिखाएं, तो हम आपके हिसाब से चलेंगे कि आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा।
2 ही सिस्टम चलेगा, एक तो डीएक्सएन का सिस्टम चल सकता है, नहीं तो आपका सिस्टम चल सकता है। कई लोग जो हैं यहाँ से सीख करके जाते हैं और हस्बैंड से सलाह लेती हैं, बोलती जानती है दीदी मीटिंग थोड़ा-सा दूर लग गया है ना, तो हस्बैंड बोले कि नज़दीक में जितना मीटिंग हो रहा है तुम करो, दूर-दूर वाला में मत जाओ। तो हम उनको बोलते हैं कि आपको 24 घंटा का समय दे रहे हैं, आप डिसाइड करके आइएगा कि डीएक्सएन के सिस्टम से चलना है कि हस्बैंड के सिस्टम से चलना है। अगर डीएक्सएन के सिस्टम से चलना है तो आपको हम सपोर्ट करेंगे, हर सिस्टम बताएँगे। हस्बैंड के सिस्टम से चलना है, तो फिर कभी ये मत हमसे पूछिएगा कि हमारा ग्रोथ क्यों रुका हुआ है, हमको पैसा क्यों नहीं आ रहा है। कई लोग बेटा के सिस्टम से चलते हैं, कई लोग पड़ोसी के सिस्टम से चलते हैं, कई लोग क्रॉस लाइन के सिस्टम से चलते हैं। आप जिससे सीख रहे हैं, आप डीएक्सएन के सिस्टम से चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने लोग के सिस्टम से आज आप चल रहे हैं, वो कभी बिज़नेस नहीं किए हैं। और किए भी हैं तो डीएक्सएन नहीं किए हैं, इसलिए उनको नहीं मालूम है डीएक्सएन का डी तक नहीं पता है, वो आपको कैसे सलाह दे सकता है? वो बस सुविधा का बात कर रहा है कि आप दूर जाओगी, भुला जाओगी, दिक्कत होगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। आप एक बार छोड़ के देखिए, वो जाएगी भी, मीटिंग भी सुनेगी और घूम-घाम के आ भी जाएगी। एक बार छोड़ कर के देखिए। अब भुला जाएगी तो अभी तो मोबाइल का ज़माना है, क्या दिक्कत है? आप इतना डीएक्सएन के लोग हैं हर एरिया में, किस एरिया में भेजिएगा कि भुला जाएगी? हर एरिया में डीएक्सएन वाले लोग हैं। तो एक बार भुलाने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं, क्या आप नहीं भुलाए होंगे कभी? बिल्कुल भुलाए होंगे। कभी-कभी आप 2 किलोमीटर आगे चले गए होंगे, मुड़ के आए ना, तो आपको कोई बोला क्यों 2 किलोमीटर आगे गए? उस तरह से आपकी वाइफ भी 4 किलोमीटर आगे जा सकती है। आप क्यों फिर उसको बोलते हैं, तुम पागल हो, तुम ये हो। अरे आप तो रोज़ घूमते हैं तो 2 किलोमीटर आगे चल गए। और रोज़ घर में रहती है, वो 4 किलोमीटर चल गई एक दिन तो उसकी कोई गलती नहीं है। आप उसको घुमाए नहीं तो भुलेबे करेगी। आप घुमाइए, फिर देखिए कि वो कहीं से भी घूम के आ जाएगी। आज हमारी मम्मी है, मलेशिया घूम के आ गई। खैर वहाँ बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, लेकिन यहाँ से तो वो अकेले गई थी। तो उस तरह का बनिए या बनाइए आप सभी लोग जितने लोग हैं, आप बोलिए अपने घर में हम भुला नहीं सकते हैं। एक बार भुलाने का चांस है, बार-बार नहीं भुला सकते हैं। और जहाँ एक बार भुलाइएगा, वो रास्ता आपको कंठस्थ हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे भुलाए हुए हैं। तो हम सभी लोगों को इस सिस्टम को यानी अभी जिसका पीवी नहीं हुआ है, सबसे पहले आप अपना कर लीजिए क्योंकि अभी समय है। तभी आपको एडवांस पे भी करने का समय मिलेगा। करंटे करने में 20 तारीख आ जाता है, तो एडवांस कब करिएगा? इसीलिए आपसे एडवांस नहीं हो पाता है। एक बार करंट छोड़ कर के एडवांस कर लिए तो भी बढ़िया है, नहीं तो शुरुआते में करंट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है, आज में कर लीजिए। आज बहुत सारा शायद ऑफर लॉन्च होने वाला है। आज अपना पीवी कर लीजिए 10 दिन, 15 दिन इस महीना के लिए काम करिए, बाकी 10 से 15 दिन अगला महीना के लिए काम करिए, नवंबर के लिए काम करिए और देखिए कि 2024 भी अब हाथ से जा रहा है यानी खत्म होने वाला है। थोड़ा-सा अपने आप को देखा जाए कि 2023 में हम लोग क्या थे, कैसे थे, क्या-क्या कमिटमेंट किए थे, क्या हम उस पे खरा उतरे हैं? और ये 2000 जो 25 आ रहा है, 2024 तो अब जाएगा। क्या अगर इसी तरह से हम रहें, तो क्या 2025 में हम कुछ कर पाएँगे? 2023 भी गया, 2024 भी चला जाएगा और 2025 में भी इसी तरह से रहेंगे। तो घर वाले इसीलिए तंग करते हैं। वो गलत नहीं तंग करते हैं, वो सही तंग करते हैं कि तुम 3 साल से हो और अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। तो उनका सवाल गलत नहीं है, आप काम नहीं किए हैं। अब पूछते हैं लोग कैसे काम करें दीदी? सबको पता है कैसे काम करना है, दिक्कत ये है कि वो डर रहे हैं, निकले कैसे, बतियाएँ कैसे? कई को तो आदत छूट गया है, इसलिए डर लग रहा है, तो फिर से उस आदत को बना सकते हैं। 1 हफ्ता, 10 दिन, 21 दिन दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर वो एक बार आदत बना, तो जब तक 20 गो फ्रंट खुलेगा नहीं, तब तक फिर अब घरे मत बैठिएगा। नहीं तो फिर जहाँ घरे बैठे तो फिर दिक्कत होगा आने वाला समय में। इसीलिए जिद बनाइए कि अब बैठेंगे नहीं और खोलेंगे तो 20 गो लाइन खोल के ही बैठेंगे। ये जिद बनाइएगा तो आगे क्राउन मिनिस्टर का बीज आप लगा देंगे। घर से भी आप उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आप अभी दुइये गो पे चल रहे हैं, दुइये गो के घर ही से गाइड कर रहे हैं। अब जिस दिन वो 2 गो डायमंड बन गया, अब तीसरा आपको चाहिए। अब उसके बाद फिर फील्ड में जाइए, फिर 2 गो फ्रंट खोलिए, फिर 2 साल उसको चलाइए, फिर फील्ड में जाइए। तो आपको एक समय में नहीं मन करेगा जाने का। अभी भले मन कर रहा होगा, आने वाला समय में नहीं मन करेगा।
तो इसलिए क्या करना है, अब ये फील्ड उल्ड करके जितना भारी काम है, डीएक्शन में हम एक ही चीज सीखे, जो काम भारी लगता है उसको पहले करो। तो क्या-क्या भारी लगता है? सबसे पहले नया लोग से बात करने में भारी लगता है, उसको पहले कर लेना है। दूसरा चीज़, स्टेज पे खड़ा होने में डर लगता है, माइक में बोलने में डर लगता है। कई लोग, बढ़िया पैसा आता है, बढ़िया बिज़नेस है, लेकिन वो लोग को बुलाया जाए, स्टेज पे आइए, ना, 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 स्टेज पे कैसे जाएँगे? उसमें तो डर लगता है, बोल ही नहीं पाते हैं। तो जिस काम में आपको डर लगे, उस काम को पहले करिए। यानी कहने का मतलब, बहुत सारे इसमें हमारे जैसे लोग होंगे, जिनको करेली पसंद नहीं है, हमको भी नहीं है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप करेली खाइएगा नहीं, बन गया तो। तो जैसे दाल, चावल, करेली का भुजिया बन गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले करेली खा के पानी पी लेते हैं, फिर आराम से बैठ के दाल-भात खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करेली पसंद नहीं है, लेकिन उसको खाना मजबूरी है, तो पहले ही उसको खा के पानी पी लीजिए और फिर अचार के साथ खाइए, आपको टेस्टी होगा। करेली भी खा लिए और आपका खाना का भी एन्जॉय हो गया। उसी तरह से फील्ड पसंद नहीं है, वो करना मजबूरी है। तो पहले उसी को करके खत्म कर लीजिए। आपको स्टेज पे जाने में डर लगता है और जाना मजबूरी है, तो पहले आप एक काम करिए, वहीं पे जा करके रोज-रोज बोल करके उस डर को खत्म कर लीजिए, उस झंझट को खत्म कर लीजिए। जो काम भारी लगे उसको क्या करना है, पहले ही अपना कर लेना है और उससे फ्री हो जाना है। हमको यही चीज़ समझ में आया, क्योंकि घर में भी जब हम पहले रहते थे, तो सब काम करने के बाद में, यानी झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा लिए, बर्तन धो लिए, कपड़ा धो लिए, सब धो-धा के एकदम बेजब्ते बैठते थे खाने के लिए। बीच में नहीं खाते थे, बीच में तो दूध वाला चाय पी लिए, भूख मर गया, काम खत्म। लेकिन सब काम करने के बाद खाते थे, एकदम आहिस्ते बैठ के खाएँगे। तो डी-एक्शन में क्यों दौड़-दौड़ के खाएँगे? डी-एक्शन में जितना दौड़ने वाला काम है, पहले कर लीजिए और फिर आराम से बैठ के खाइए, कोई टेंशन नहीं है। हमको तो यही लगता है, बैठ के फिर जाएँगे फील्ड में, फिर बैठेंगे, फिर जाएँगे फील्ड में, अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फील्ड वाला काम निपटाइए और घर से बैठ के काम करिए। जब बढ़िया पैसा आएगा तो आपको कॉन्टैक्ट भी बढ़िया-बढ़िया आएगा। यानी दुनिया इस खाली पेट को भरना नहीं चाहती है, भरे पेट को सब कोई भरना चाहता है। ये प्रूफ हो चुका है, आप लोग भी कई बार घर से खा के निकलेंगे, आपको 10 लोग पूछेंगे, "हाँ जी, खाना खा लीजिए।" लेकिन आप जिस दिन भूखे निकल गए, उस दिन फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो उसी तरह से आपके पास अगर पैसा है, तो पैसा वाले लोगों का कॉन्टैक्ट मिलता है, जो एक साथ में 10-10 हज़ार रुपए भी कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है, तो अभी एक चाय वाला भी मिलना मुश्किल होता है। एक चाय कोई ले लेता। तो हम सभी लोगों को पैसा वाला बनना है, क्योंकि मालूम है 99 परसेंट प्रॉब्लम जो है कैसे है? पैसा के चलते है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है पैसा को लेकर के, और डी-एक्शन पैसा का समुंदर है। हम सभी लोगों को इसमें सबमर्सिबल फिट करना है, घर में पैसा की टंकी लगाना है। जब-जब नल खोलिएगा तो पैसा आएगा। जी, इतना पैसा कमाइए कि एगो पैसा खत्म नहीं हो, दूसरा पैसा आके लाइन में रहे। आज जो मुझे पैसा आता है, वो मेरा बचता नहीं है। वो मैं परेशान रहती हूँ, कैसे लोगों का खर्चा चलता होगा? इतना ही में कैसे पूरा परिवार चलाते हैं, मेरा अकेले नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भस्म खाते हैं, पता ना कैसे खत्म हो जाता है। हमारे घर में जो इनकम आता है, देखिए, एक चीज़ हम ये भी देखें, दूसरों का पैसा हमेशा बड़ा लगता है। हम दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको क्या खर्चा होगा, उसको तो घर में रह के ही करना है। हमको तो अलग-अलग जगह पे जाना है, तो गाड़ी है, भाड़ा है, बहुत सारा चीज़ लग जाता है। लेकिन जो जिसको रोज़ एक ही ऑफिसवा में जाना है, उसको क्या टेंशन है? उसको तो जो पैसवा आता होगा बचता ही होगा, वो थोड़ी ना प्रोडक्ट खाता है। बहुत सारा चीज़। तो अ, हमारे घर का जो इनकम है, आप सोच सकते हैं उसमें खर्चा नहीं चल पाता है, उसमें भी लगता है पैसा कम आ रहा है। तो जैसे-जैसे आपका पैसा बढ़ता है, धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है, जिसके चलते पैसा नहीं बचता है। एक 10,000 रुपया जो कमा रहा है, उसको हमेशा लगता है कि 20,000 वाला सुखी से होगा। लेकिन 20,000 वाला से जाके पूछिए तो उसका अलगे हवा खराब है। वो सोचता होगा कि जिसको 50,000 आता होगा ना, उसको तो कोई टेंशन नहीं होगा, 20,000 में खर्चा चला लेगा और 30,000 उसका बचता होगा। लेकिन जिसको 50,000 आ रहा है, उससे जाके पूछिए तो पता चलेगा कि बाप रे! कर्जा से दबा हुआ है। 50,000 कमाने वाला। उसको लगता है कि जो 1 लाख कमाता होगा ना, वो बहुत अच्छा से होगा। 1 लाख वाला से जाके पूछिए तो उसका अलग हालत खराब है। तो अभी हम लोग गरीबी से निकल रहे हैं ना, सारा कुछ टूटा-फूटा है, सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है, तो उसको भरने में थोड़ा-सा समय लगता है।
गरीबी से जब आदमी उठता है तो उसका बर्तन टूटा रहता है, उसका कपड़ा फटा रहता है, उसका चप्पल टूटा रहता है, उसका घर टूटा रहता है। उसको बनाने में उसको 2 साल 3 साल लग जाता है। पैसा आता है तो क्या, वो घुस जाता है उसमें। धीरे धीरे आदमी स्टेबल होता है, और एक बार स्टेबल हो गए फिर वो पैसा बचने लगता है। तो अभी हम लोग दलदल से निकल रहे हैं, इसीलिए पैसा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे 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 करके कुछ और समय यहाँ पे बीतेगा, यही पैसा बचने लगेगा। लेकिन इतना ही पैसा हम बचाने के लिए क्यों सोचे, जब हमको मालूम है कि इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो फिर हम बचाने के बारे में अभी क्यों सोचे। पैसा सेविंग करना है, लेकिन हम प्रोडक्ट ना खा करके, टीम पे खर्च ना कर करके, हम अच्छा कपड़ा ना पहन करके और सोचे कि पैसा बचा लेंगे तो पैसा बच जाएगा, तो उसको क्या करिएगा आप, किसके लिए फिर कमा रहे हैं। पैसा बढ़ाने में विश्वास करिए, पैसा खर्च भी करना है और सेविंग भी करना है। लेकिन पैसा जब अवेलेबल आएगा, पैसा अच्छा खासा आता है, तो खर्च करने में भी अच्छा लगता है, सेविंग करने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से सेविंग मजबूरी में हम तो करते हैं, लेकिन मजबूरी में करते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन मजबूरी है, उसको रखना ही रखना है, नहीं तो फिर कैंप में नहीं जा पाएंगे। और सभी लोगों को जाते जाते एक और चीज बता देते हैं, सभी लोग अपने पास एक गुल्लक रखिए। अगर कैंप में जाना चाहते हैं तो गुल्लक रखिए और उस गुल्लक में पैसा डालिए। आपको ऐसे पैसा नहीं सेविंग हो पाता है, उठ जाता है, क्योंकि पैसा का पैर नहीं है, पैसा का पंख है, उड़ जाता है। गुल्लक रखिएगा तो क्या होगा, 1 साल में तो उतना बटोरा जाएगा जितना एक कैंप के लिए खर्च होता है। तो कैंप करना जरूरी है। अब पैसा है नहीं, मोटा पैसा एक बार में 10,000 8,000 है नहीं, तो गुल्लक रखिएगा तो आपको बहुत सारा मदद हो सकता है। तो हम हमारे पास भी है, हमारे भाई के पास भी है, यानी अब टीम में भी बताते हैं कि आप अपने पास एक गुल्लक रखिए। जो भी एमआरपी आता है प्रोडक्ट का आप उसमें डाल दीजिए, सब खर्चा चल जाएगा, आप उसमें डाल दीजिएगा, भुला जाइए उसको डाल करके। बाकी जगह रखिएगा, पर्स में रखिएगा, इधर उधर रखिएगा। ऐसा ना इमरजेंसी आएगा पैसे उठ जाएगा, ऐसा जगह रखिए उठना चाहते हुए भी उसको हम निकाल ना पाए, वो जगह है गुल्लक। खैर उसको भी फोड़ा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं करते हैं लोग क्योंकि गुल्लक है। तो हम सभी लोगों को एक गुल्लक रखना भी जरूरी है, कितना भी बड़ा बन जाइए एक गुल्लक अपना जरूर रखिए। हम रखते हैं। सो थैंक यू सर, मेरा टाइम हो चुका है, गुड मॉर्निंग। और कुछ बहुत ज्यादा हम तैयारी और सोच करके नहीं आए थे, इसीलिए जो गलती हुआ होगा माफ करेंगे सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू। वाकई में आज जो बताई है, अगर लोगों को इससे आंख ना खुले तो हमको लगता है कि उनको तो और कम्बल ओढ़ा के सुता देना चाहिए, क्योंकि वो अब आंखें नहीं खोलेगा तो हम क्या करें। बहुत सारी बात है जो लास्ट में तू बताई, पैसा नहीं बुझाता है। लोग रिएक्शन में स्टार एजेंट बनने के बाद भी, स्टार रूबी बनने के बाद भी, स्टार डायमंड बनने के बाद भी बहुत सारे लोग रोना रो रहे हैं, मेरा तो पैसा नहीं है, मेरा तो खर्चा नहीं चलता है, मेरा तो बुझाता नहीं है। एकदम सही बात है। ये जो बात तू बताई कि एक दूसरा से लोग लगता है कि उसको ज्यादा आता होगा, 50,000 वाला देखता है 1 लाख वाला को तो मजे में जीता होगा, मजे वाला। लेकिन यहाँ से मैं दूसरी तरह से थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ 2 मिनट में। हालांकि अंजू तो बहुत अच्छा तरीका से समझाई है। हमको याद है कि जब हम बचपन में थे, 10 बरस के थे, स्कूल जाते थे, तो जब एक बार पहले, ये याद कीजिएगा, अब सब याद करेंगे, हम उस चीज को बता रहा हूँ। आषाढ़ का महीना आया तो एक बार थोड़ा सा रोहन चढ़ गया, तो थोड़ा सा बारिश हुआ, एकदम मट्टी सौंधा सौंधा हुआ और लगा कि आज तो खूब बारिश हुआ। लेकिन जब हम गए देखने तो पानी कहाँ चला गया, पता नहीं चला। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद फिर बारिश हुई, तो फिर जो है से पानी नहीं बुझाया, वो सब जहाँ चला गया, जमीन में बड़ा बड़ा दरांट होता है, सब उसमें चला गया। फिर दूसरा बार तीसरा बार बारिश हुई थोड़ा ज्यादा, फिर भी नहीं आया। अब इस तरीके से थोड़ा और वर्षा हुआ, दूसरी तीसरी बार थोड़ा ज्यादा मात्रा में हुआ, तो लगता है वो दरांट भरा गया, तो कहते हैं हाँ जी, अब हाल भर पानी हो गया है, अब तो हर लग जाएगा। हर लग जाएगा मतलब खेत जोता जाएगा। चलो थोड़ा सा अब और पानी हुआ। इस तरीके से कहते हैं लोग, धान का बिहन बुनते हैं, फिर धीरे धीरे और 2 बार 4 बार 5 बार, कहाँ जा रहा है सब, दरांट में जा रहा है। इतना सूखा हुआ है गरीबी में कि वो सब पैसा कहाँ जा रहा है, वो दरांट में चला जा रहा। इतना सूखा हुआ है कि वो सब कहाँ जा रहा है, वो पहले का खाई में चला जा रहा। जब वो बरसात आता है और जब दरांट भरा गया, तो थोड़ा बारिश हुआ तो थोड़ा सा पानी नीचे, वो गड्ढा में, नीचे वाला गड्ढा में जमा हुआ। फिर और बरसात हुआ तो थोड़ा और बढ़ा, और बरसात हुआ तो थोड़ा और बढ़ा। तो ये पानी को तालाब बनने में कितना बार बरसात होना पड़ता है। एक बार अगर जोरदार बारिश भी हो जाए ना, तो सब सूख जाता है।
तो जोरदार बारिश से बाढ़ नहीं आता है, लगातार बारिश से बाढ़ आता है। इस चीज को याद रखना है। और धीरे धीरे तो पहले वो कहाँ चला जाता है, जमीन में चला जाता है, सोखते जाता है, सोखते जाता है, सोखते जाता है, सोखते जाता है। फिर इधर का पानी, उधर का पानी, उधर का पानी, उधर का पानी आते रहता था। बाप रे बाप, अब तो ये पानी पानी हो गया, समुंदर हो गया, बाढ़ आ गया, एकदम अब खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। दोस्त, डी एक्शन के पैसे का बाढ़ लाने के लिए आपको भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब छोटका बोनस 60 रुपया, छोटका बोनस 200 रुपया, छोटका बोनस 300 रुपया, अरे ये सब तो गड्ढा में जा रहा है जी। इतना दरांट करके रखे हो पीढ़ी दर पीढ़ी से, इतना गरीबी बना के रखे हो, और इतनी माइंडसेट पुअर है कि पूंजी लगाने में नानी याद आ जा रहा कि पैसा बचता था 10 अरबा के मेलवा में काम आता, 10 अरबा के। अरे बहुत सारा लोग, अभी तो कल शाम में मार्केट गया था, हमारा दिमाग खराब हो गया कुछ चीजों को देख करके। वो जो पूजा पाठ का जहाँ दुकान होता है, चुनरी बिकता है, मूर्ति बिकता है, हमन का सामान बेरा, लोग लाइन लगा के चढ़ल है, हमको दो पहले, हमको दो पहले, हमको दो पहले। काहे ला जी? हमने काहे तो कल नवरात्रा ना चालू हो रहा है, वो सबसे पहले देवी मैया एकरे के घरे आई थी, घर वाले देकर बाद कोड़िया आदमी जाके एक दिन याद नहीं करेगा और कहेगा आज की। अरे भैया वो तो रोज आते हैं, ऐसा थोड़ा है कि आज आए हैं, वो तो रोज रहते हैं। लेकिन ये आपकी भरम है कि आज आए हैं, जी नहीं, वो हैं तभी आप चल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आज चुंदी चढ़ाओ तो मंगल करो, तो आरती करो, तो फलान करो, तो ढेकान करो, और 10वीं का इंतजार करो कि कखनी 9वीं खत्म हो कि खूब तड़ातड़ मुर्गा खाएं। अरे बाप रे बाप, हाय रे राक्षस, आज करेगा भक्ति, उधर करेगा भक्त, सब राक्षस के कमाल है। इसमें 90% आदमी जो नवरात्रा करता है वो 10वीं का मुर्गा बकरी खाता है, सब पापी है। इस चीज को समझिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो आपकी मामला है, मैं उस पर नहीं कर सकता। लेकिन जो अंजू जो बताई, उसी पे मैं बता रहा था कि अगर आपको पैसा पूरा चाहिए तो सिस्टम बढ़िया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी बात बता चुकी है कि बाकी सारा बात बाद में, सिस्टम के बाद नंबर 1 में। अब अगर सिस्टम की बात आप बनाएंगे, अगर आपका सपना होगा तभी आप सिस्टम बना पाएंगे, और न जैसे तैसे जीने की बात होगा तो सिस्टम आप